हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास और आप सभी को हमारे इस विकास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ऑब्जेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन जरूर आपको कभी ना कभी मिलेगा ही। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई ये ऑब्जेक्शन देते हैं तो आप इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करोगे, आज की इस वीडियो पे इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, क्या है वो ऑब्जेक्शन? तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी आप किसी के साथ बात करते हैं, किसी के साथ आपका कंपनी का बिजनेस प्लान शेयर करते हैं, तो दोस्तों आपको हो सकता है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका प्रोस्पेक्ट आपको ये ऑब्जेक्शन देते हैं कि ऐसे कंपनी बहुत सारे आते हैं और चले भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या ये ऑब्जेक्शन आपको कभी मिला है? और दोस्तों, अगर आपको ये ऑब्जेक्शन कभी मिलते हैं तो आप इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करोगे, आप उसको क्या आंसर दोगे, आज की इस वीडियो पे इसी के ऊपर मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चलिए दोस्तों, देखते हैं कि किस तरीके से इस ऑब्जेक्शन को आप हैंडल करोगे और उसको एक सेटिस्फाइड आंसर दोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठते हैं, उसको समझाते हैं, और अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्शन वो देते हैं, तो दोस्तों उस टाइम आपको एक चीज़ हमेशा माइंड पे रखना होगा कि अगर आपको ये ऑब्जेक्शन कोई देता है तो वो पर्सन हो सकता है कि इससे पहले किसी चिट फंड कंपनी में वो गया था, कुछ दिन काम किया है, या हो सकता है कि उसके पास कुछ एक्सपीरियंस है और वो बैड एक्सपीरियंस है, या किसी के सुने सुनाए बातों के ऊपर भरोसा करके आपको ये ऑब्जेक्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस ऑब्जेक्शन को आने का यही रीजन है। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास ये ऑब्जेक्शन आते हैं तो इस ऑब्जेक्शन को आप कैसे हैंडल करोगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसको सवाल पूछना है कि अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका प्रोस्पेक्ट मान लीजिए कि कहते हैं कि ऐसे कंपनी बहुत सारे आते हैं और चले भी जाते हैं, तो आप उसको सवाल पूछिए और सवाल पूछ के आप जानिए कि वो कौन सा कंपनी में काम किया था। अगर मान लीजिए कि इससे पहले वो किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, तो आप जानिए कि वो कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट किया था। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर वो पैसा इन्वेस्ट किया है तो जाहिर सी बात है वो कोई चिट फंड या मनी सर्कुलेशन कंपनी में ही पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तो आप उसको पूछिए कि इससे पहले क्या आप किसी कंपनी में ज्वाइन किए थे। अगर वो कहता है कि हाँ, तो आप पूछिए कि आप कौन सा कंपनी में थे। अब देखिए कि वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है। अगर मान लीजिए कि वो कहता है कि ऐसा एक कंपनी था जहाँ पे मैं इतना पैसा लगाया था और वो जो कंपनी है वो कंपनी भाग चुका है, तो अब आपको एक चीज़ क्लियरिटी हो गया कि वो चिट फंड या मनी सर्कुलेशन कंपनी में अपना पैसा लगाया था। अब दोस्तों, चिट फंड और जेन्युइन कंपनी दोनों में आपको डिफरेंस समझाना है उसको। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ होता है कि लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपनी चलते हैं, या फ्रॉड कंपनी भी है, जेन्युइन कंपनी में, और सभी को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब वही एक जैसा। इस चीज़ को आपको पहले तो क्लियर करना होगा, ठीक है। तो आप उसको पहले जेन्युइन कंपनी और जो चिट फंड जहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट किए थे, ये दोनों के बारे में आपको पहले तो समझाना होगा। अब किस तरीके से उसको समझाएगा कि जो चिट फंड कंपनी है और जेन्युइन कंपनी है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, एक तो होता है कि जो चिट फंड कंपनी है, वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड नहीं किया जाता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा रोटेट होता है। सिस्टम यही है, नेटवर्क कॉन्सेप्ट ही वो भी काम करता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ पैसा रोटेट किया जाता है। आप मान लीजिए कि 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद आपको वही पैसे से आपको कुछ कमीशन दे दिया, उसके बाद आपको कहा जाता है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप और 2-3 लोगों को देखिए, उनको भी कहिए सिस्टम के बारे में, 5,000 उनको भी लगवाने के लिए कहिए। और अगर मान लीजिए कि 3 लोग 5,000 करके लगवाते हैं, तो उसके बाद आपको इतना कमीशन आना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों, वो लोग बहुत सारे ऑफर्स देते हैं, चिट फंड कंपनी का वही होता है, ठीक है। तो आपको चिट फंड और जेन्युइन कंपनी में फ़र्क समझाना है। अब इसके बाद आपको और क्या करना है कि आपकी कंपनी कैसे जेन्युइन है, इसके बारे में भी आपको डिटेल्स में उसको समझाना है कि आप जिस कंपनी के साथ है वो कंपनी किस तरीके से जेन्युइन है और क्यों ये चिट फंड नहीं है, उसको भी आपको समझाना है। देखिए, जेन्युइन कंपनी क्या होता है, अगर मैं अपने कंपनी की एग्जाम्पल लूँ तो मैं जिस कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ उस कंपनी का नाम है IMC। तो फ्रेंड्स, आप अपना कंपनी के बारे में उसको बताइए। तो देखिए, मैं जिस कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ उस कंपनी का नाम है IMC। अब पहले तो उसको एक चीज़ क्लियर करिए कि जो जेन्युइन कंपनी होता है वहाँ पे ज्वाइनिंग फीस नहीं लगता है।
बिल्कुल भी ज्वाइनिंग फीस नहीं लगता है। आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में ज्वाइन करने के बाद ना तो पैकेज होता है, कुछ भी नहीं होता। आप फ्री में ज्वाइन करते हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद आपको क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे सिस्टम क्या है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो आज आईएमसी कंपनी के पास 10 से 11 कैटेगरी का प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट को लेकर बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल सिस्टम में बिजनेस करोगे तो वहाँ पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी सब कुछ करके दिया है और आपको सिर्फ ये कहा जाता है कि आप सिर्फ बिजनेस करिए, क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम को पूरा हटा दिया है। तो अगर ट्रेडिशनल सिस्टम को पूरा हटा दिया है तो यहाँ पे पूरा अपॉर्चुनिटी आपके पास है, यहाँ पे पूरा हकदार आपके पास है कि आप उस प्रोसेस में बिजनेस करिए। यही तो है एक्चुअली में पूरा सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आप ज्वाइनिंग होते हैं। ज्वाइनिंग होने के बाद वो भी बिल्कुल फ्री में आपको एक आईडी जनरेट किया जाता है, बिल्कुल फ्री में हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि हेल्थ केयर, होम केयर, पर्सनल, ब्यूटी, गारमेंट्स, इस बहुत सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों आप आपके कंपनी में जो कुछ भी प्रोडक्ट है आप वो एग्जांपल लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आप पहले तो देखिए अगर होम केयर के ही बात किया जाए तो सुबह से शाम तक आपकी फैमिली में जो कुछ भी यूज होता है वो आप तो किसी न किसी कंपनी का ही यूज करते हैं कि नहीं? जरूर आप किसी न किसी कंपनी का ही यूज करते हैं। तो आपको काम तो वही करना पड़ रहा है। इससे पहले किसी दूसरे कंपनी का यूज करते थे, आपको क्या करना है, आपको आईएमसी का यूज करना है। ठीक है, अब अगर आप आईएमसी का यूज करते हैं तो यहाँ से आपको और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। आप यहाँ से बिजनेस को भी कर सकते हैं। अब बिजनेस किस तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, आप जो कुछ भी यूज करते हैं, ठीक है, यूज करने के बाद हो सकता है आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। अगर मान लीजिए कि आपको अच्छा लगता है तो यही चीज़ लोगों के साथ रिकमेंड करना होता है। सिंपल सा काम है। और जहाँ तक भागने की बात है, आप एक चीज़ सोचिए कि अगर मान लीजिए कि आप 30 लाख इन्वेस्ट करके कोई दुकान खोले हैं, आप उसको पूछिए कि आप मान लीजिए कि 30 लाख इन्वेस्ट करके आप कोई दुकान खोले हैं। दुकान खोलने के बाद तो क्या आप उस दुकान को बंद करोगे? आपका दुकान चल रहा है तो क्या आप उस दुकान को कभी भी बंद करने के लिए सोचोगे? आप नहीं सोचोगे। लेकिन आज आप एक चीज़ देखिए, जहाँ आईएमसी कंपनी जिसके पास इतना सारा ऑफिस है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हरिद्वार में खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पे करोड़ों रुपया खर्च करके ये सब कुछ किया है। हर एक स्टेट में ऑफिस है। आज WHO सर्टिफाइड है, RDSA का मेंबर है, FICCI का मेंबर है, नेशनल अचीवमेंट अवार्ड है, नेशनल एक्सीलेंसी अवार्ड है। इतने सारे अगर अवार्ड मिला हुआ है, इतना सब कुछ आज इनके पास है। इतना करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया है, क्या भागने के लिए इन्वेस्ट किया है? इतना पैसा लगाया है, क्या भागने के लिए लगाया है? और आप एक चीज़ देखिए कि भागेगा क्यों। अब जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे कहा कि आपका दुकान चल रहा है, आप 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप दुकान खोले, आपके पास ग्राहक आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, आपका बहुत अच्छा दुकान चल रहा है, तो क्या आप कभी भी भागने के लिए सोचोगे? नहीं सोचोगे। तो आप मान लीजिए कि आज इसके प्रोडक्ट का इतना अच्छा क्वालिटी है, आप अगर 5 लोगों को पूछोगे तो उनमें से 2% ऐसा होगा जो आईएमसी के बारे में जानता है। तो क्या इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है तो क्या ये भागेगा? आप खुद सोचिए ना। और ठीक है, एक टाइम के लिए मान लीजिए कि अगर ये भाग भी गया तो क्या आपका कुछ लेके जा रहा है? आपका कुछ नहीं लेके जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम में कुछ पैसा लगाए थे? नहीं लगाए थे। आप क्या कर रहे थे? किसी न किसी कंपनी का ये प्रोडक्ट आप यूज कर रहे थे। तो आप अगर यहाँ का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आपको क्या यहाँ पे कुछ लगा? नहीं लगा। आप मान लीजिए कि अगर किसी को ज्वाइन करवाता है, अब ज्वाइन करवाने के लिए क्या आप उसके पास कुछ लिए थे? नहीं लिए थे। तो फ्रेंड्स, क्या आपको वो कुछ कहने वाला है? नहीं कहने वाला है। उसका भला ही होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट आप खुद जानते हैं अगर आप यूज किए तो। और अगर यूज नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स आप एक बार जरूर इसको यूज करके देखिए। तो इस तरीके से आप उसको समझाइए। और आपको जो जेन्युइन कंपनी और जो फ्रॉड कंपनी है, जेन्युइन और फ्रॉड दोनों के बारे में आपको डिफरेंस उसको बताना है। तो दोस्तों, ये ऑब्जेक्शन अगर आपके पास आता है तो इस ऑब्जेक्शन को आप ऐसे हैंडल करिए। और देखिए, क्योंकि लोगों के पास एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं होता है, उसको या तो उसको कहीं पे सुनी सुनाई बातों से वो विश्वास कर लेता है, या तो उसको किसी गलत कंपनी का एक्सपीरियंस होता है, और इसीलिए आपके पास ये ऑब्जेक्शन आते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप इस ऑब्जेक्शन का आंसर दोगे तो डेफिनेटली आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो समझेगा और वो आपके साथ बिजनेस भी करेगा। सो थैंक यू गाइज। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो पे कुछ हेल्प मिला होगा। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कुछ हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।